हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन में बोला गया मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे कॉलम 1 कॉलम 2 है। कॉलम 1 में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। कॉलम 2 में दिया गया इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स लूज देयर इंडिविजुअलिटी एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम कैन बी स्टडीड इजीली। इन्हें हमें मैच करना है, तो यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो माइटोसिस का यूज करेंगे। माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन का प्रोसेस है जिसके थ्रू एक पेरेंट सेल डिवाइड करके दो डॉटर सेल बनाती है। इसके अंदर मेन दो फेजेस होते हैं। एक तो होता है कैरियोकाइनेसिस और एक होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के अंदर क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस का, और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। तो न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। इसके 4 मेन स्टेजेस होते हैं जो कि यहाँ पे ऑप्शंस में दिए गए हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। हर एक फेज की अपनी स्पेशल चीज़ होती है। तो ये जो प्रोफेज होता है, सबसे पहला ऑप्शन है प्रोफेज, इसकी स्टडी करेंगे। प्रोफेज में क्या होता है, जो जितना भी न्यूक्लियर मटेरियल होता है, यानी कि जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, वो कंडेंस कर जाते हैं। अब क्रोमोसोम के कंडेंस होने की वजह से क्या होता है, ये ईजिली विजिबल होता है, विजिबल होना स्टार्ट कर जाते हैं। एंड प्रोफेज जो होता है ये फर्स्ट फेज होता है। प्रोफेज जो है ये फर्स्ट फेज होता है कैरियोकाइनेसिस का या माइटोसिस का फर्स्ट फेज होता है। यहाँ से सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। तो ये ए जो है ये मैच कर जाएगा विद क्यू। क्यू में क्या लिखा हुआ है? फॉर्मेशन ऑफ कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। तो कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम मतलब ये जैसे जो ये क्रोमोसोम दिखाया हुआ है ना, ये दिखने लग जाते हैं, वरना अगर आप माइक्रोस्कोप से वैसे देखोगे तो क्रोमोसोम विजिबल नहीं होते इजीली। तो वो ए मैच कर जाएगा विद क्यू। देन उसके बाद आता है नेक्स्ट बी, मेटाफेज। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड सेकंड फेज होता है ये। सेकंड फेज होता है। यहाँ पे क्या होता है, जितने भी क्रोमोसोम होते हैं, यहाँ पे देखोगे तो एक लाइन में खड़े हुए हैं ऐसा लग रहा है। तो इसी लाइन को हमने नाम दे दिया है इक्वेटोरियल प्लेट। इक्वेटोरियल प्लेट पर आकर के बैठ जाते हैं। एंड ये वो टाइम होता है पूरी पूरी सेल साइकिल का जब हम इजीली इन क्रोमोसोम्स को देख पाते हैं एंड इनकी स्टडी सबसे अच्छी होती है। तो स्टडी अगर आपको करनी होगी कभी भी क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी की, तो हमेशा इसी स्टेज पर, मेटाफेज स्टेज पर जो होता है, वो इसी स्टेज पर करोगे। तो इसी स्टेज पर करी जाती है क्रोमोसोम की स्टडी। बहुत ही सुंदर दिखता है माइक्रोस्कोप के नीचे। तो बी जो है मैच हो जाएगा एस के साथ। मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम कैन बी इजीली स्टडीड, एस के साथ ही मैच हो जाएगा मेटाफेज। इसके बाद नेक्स्ट आता है सी। सी है एनाफेज, जो कि थर्ड फेज होता है कैरियोकाइनेसिस का, थर्ड फेज। एनाफेज में क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम है, यहाँ पर ये जो ग्रे ग्रे दिख रहा है ना, ये होता है स्पिंडल फाइबर। ये स्पिंडल फाइबर जाकर के कनेक्ट हो जाता है काइनेटोकोर के साथ, जो कि क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं। काइनेटोकोर जो होता है ये प्रोटीन होता है, क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है डिस्क शेप का, और इसके साथ जाकर के स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं। स्पिंडल फाइबर ऑपोजिट पोल्स पे सिस्टर क्रोमैटिड्स को खींचने लग जाते हैं। तो ये सिस्टर क्रोमैटिड्स को सेपरेट करते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड को यहाँ पे सेपरेट करने लग जाते हैं। एंड यही स्टेज होता है थर्ड स्टेज एनाफेज का। एंड ये सी जो है ये मैच जाएगा विथ पी, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। कैसे इंक्रीज कर रहा है? अगर आप माइटोसिस के मेटाफेज में देखोगे तो यहाँ पे क्रोमोसोम 1 एंड ये क्रोमोसोम 2। तो यहाँ पे कितने क्रोमोसोम है? 2। जबकि अगर हम इसमें बात करें, एनाफेज में बात करें, तो यहाँ पे 1 2 3 4। तो यहाँ पे कितने क्रोमोसोम हो गए? यहाँ पे 4 हो गए। होता क्या कि जब क्रोमोसोम से इस पूरे एक्स शेप स्ट्रक्चर से जब सिस्टर क्रोमैटिड्स बनती हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिख रही हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है 4 बन गई हैं, तो इन ईच सिस्टर क्रोमैटिड को एक क्रोमोसोम माना जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज हो जाता है। तो इसलिए पी के साथ मैच हो जाएगा। इसके बाद आता है लास्ट डी, टीलोफेज। कैरियोकाइनेसिस का लास्ट फेज होता है ये टीलोफेज, फोर्थ फेज या लास्ट स्टेज भी इसको बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, सेपरेशन हो चुका होता है। यहाँ पे न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सब, और जितने भी ऑर्गेनेल्स जो होते हैं जो डिसअपियर हुए होते हैं शुरू में प्रोफेज में, ये सब रीअपियर करने लग जाते हैं। एंड साइकिल खुद को प्रिपेयर करते हैं साइटोकाइनेसिस के लिए। तो टीलोफेज में क्या होता है, धीरे धीरे करके क्रोमोसोम जो होते हैं वो डीकंडेंस होने लगते हैं, यानी जैसे पहले प्रोफेज से पहले थे वैसे होने लग जाते हैं, डीकंडेंस होने लगते हैं।
एंड इंडिविजुअल क्रोमोसोम आपको देखने को नहीं मिलेंगे, एक एक क्रोमोसोम आप देख के नहीं बता पाओगे कि अलग अलग क्रोमोसोम है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अपनी इंडिविजुअलिटी को खो देते हैं, इसलिए मैच जाएगा आर के साथ। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन सेकंड। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।